पांचवा आता है उपब्रहना। ये सम्यक दर्शन के लक्षण हैं। क्या ये मेरे में है क्या? खोजना, मैं सम्यक दृष्टि हूं क्या? ये खोजना। उपब्रह्मणा यानी शासन में कोई गुणवान हो उनकी क्या करना? हृदय से प्रशंसा करना। हृदय से प्रशंसा करना जो शासन में कोई गुणवान है। और हम तो क्या करते हैं? टांग खिंचाई का काम करते हैं। अतिचार में हम बोलते हैं गुणवान की भक्ति करी नहीं, है ना? गुणवान की भक्ति नहीं करी हमने, हम भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति करने का तो काम ही नहीं हमारा। भक्ति करे कौन? वो भी तो इंसान, हम भी इंसान है। लेकिन परमात्मा वितराग धर्म के अंदर सदा गुणों की ही महत्ता रही है। यहां पर किसी एक अरिहंत को नमस्कार नहीं किया गया। क्या एक अरिहंत को नमस्कार किया है? किसी एक को? क्या महावीर को ही नमस्कार किया? क्या आदिनाथ को ही नमस्कार किया? भूत भविष्य और वर्तमान में, भूतकाल में जो हो गए हैं, भविष्य में जो होने वाले हैं और वर्तमान में जो हो रहे हैं, उन सभी को, जितने भी अरिहंत हैं, उन सबको क्या किया गया? उसमें जो गुण है ना भाई, जिन्होंने 18 दोष से रहित बन गए, जो 12 गुणों के धारक बन गए, वो हमारे अरिहंत। ऐसी अनंता अनंत 24 बीत गई, लेकिन आज भी उन 24 में रहे हुए अरिहंतों को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते। गुणानुरागी। जितने भी सिद्ध बन गए, चाहे वो किसी भी प्रकार से सिद्ध बन गया, 15 प्रकार में से किसी भी प्रकार में वो सिद्ध बन गया, उन सिद्ध को हम क्या करते हैं? यहाँ कोई जाति नहीं, यहाँ कोई भेद नहीं, तू सिद्ध बन गया है ना, कर्म से रहित हो गया है ना, वो मेरे लिए सिद्धान। नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। कितनी गुणक पूजा! हमारे यहाँ तो गुण पूजा ही है। जिन शासन में गुणों की ही पूजा है। जो भी महान आचार्य बन गए, ब्राह्मण भी बना। हरिभद्र कौन था? ब्राह्मण था ना। तो ये तो नहीं सोचा कि ब्राह्मण इसको कर। मैंने हमारी पट परंपरा में देखो, स्वयं प्रभु स्वामी, ये सब कौन थे? ब्राह्मण ही तो थे। लेकिन जिन्होंने इस गुणों को धारण कर लिया, बस हमने उनको क्या मान लिया? आचार्य मान लिया। जो 5 प्रकार के आचारों का शुद्ध पालन करने वाले, 5 महाव्रतों को धारण करने वाले, 4 कषाय से जो मुक्त बन गए, 9 ब्रह्मचर्य की गुप्तियों को पालन करने वाले, ये हमारे आचार्य हैं। चाहे उसमें वो कोई भी हो, उनमें ये गुण है, उनको हम आचार्य के रूप में हम क्या करते हैं? वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। गुणानुरागी। साधु वही है हमारे। साधु वही है जो 27 गुणों से युक्त है। चाहे वो किसी जाति से हो, हरिजन ने भी दीक्षा ली, चमार ने भी दीक्षा ली, सोनी ने भी दीक्षा ली, चंडाल जाति वाले ने भी दीक्षा ली, पर यह जाति भेद नहीं किया गया। बस तू 27 गुणों का धारक बन गया ना, 5 महाव्रत को ले लिया ना, तू मेरे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। गुणानुरागी। यहां पर दर्शनाचार के अंदर बताया, अनुब्रह्मणा, शासन में जो गुणवान है, जो गुणवान है उसकी क्या करना? भक्ति करना। वो चाहे किसी रूप में हमारे पास में आ जाए, श्राविका बन करके, ये नहीं देखना कि ये जाति से वो है। वो श्राविका बन गई ना, वो परमात्मा महावीर का धर्म अपना रही है ना, वो महावीर के शासन में आ रही है ना, वो आपके जैसे सामायिक पोषद पूजा कर रही है ना,
वो वितराग के मंदिर में जाकर के भक्ति कर रही है ना, तो वो कौन हो गई हमारी? भले ये गुण हमारे में है कि नहीं है, लेकिन अरे ये कौन जाति के, देखो माँ जी ये भी मंदिर में आ गया, ये क्यों देखते हैं हम, ये क्यों देखते हैं? गुणानुरागी, जो गुणवान है उसकी पूजा करो, उनकी भक्ति करो, पर ये भाव हमारे में नहीं आते। ये हमारा दर्शनाचार है, दर्शनाचार, इसका भी अतिचार लगता है हमें। किसी को हीन दृष्टि से नहीं, गुण की दृष्टि से देखो। ये हमारा अनुभवना, स्थिरीकरण, ये बहुत बड़ा गुण है। कोई गिर गया है उसको स्थिर करो, पर स्थिर करने का काम करे कौन? कोई बेचारा पापी है, चलो उसने ऐसा कुछ संयोग मिला। आपने कुमारपाल राजा का चरित्र सुना, जीवन चरित्र सुना? कुमारपाल कैसे बना? राजकुमार राजा का पुत्र राजकुमार होता है, राजा का पुत्र होता है, वो कौन होता है? राजकुमार होता है। संयोग से ऐसी मित्र की संगत मिल गई, वो कुवेशनी बन गया, सातों वे प्रकार के व्यसन उसमें आ गए। अब उस सातों प्रकार के व्यसनों के कारण अपने मित्रों के साथ रह करके वो क्या करता है? पूरे नगर के अंदर उद्दंड पड़ा करता है। अब प्रजा बड़ी दुखी हो रही है, राजा के पास, पहले तो राजा के पास शिकायत करने जाए कौन? जो हिम्मतवान होता है वही जाता है, नहीं तो उसके बेटे बड़ी कपूत हो तो भी लोग, प्रजा क्या करती है? सहन करती है। लेकिन जो हिम्मतवान होता है वो जाता है। राजा के पास शिकायत पहुंची कि तुम्हारा जो पुत्र नरवीर है वो इस तरह से प्रजा को पीड़ित कर रहा है। राजा तो न्याय संपन्न था, न्यायवान था। मेरी प्रजा दुखी और ये मेरा राजकुमार मेरे राज्य में रहे, कभी नहीं हो सकता। चाहे वो मेरा राजकुमार भी क्यों ना हो, अगर कपूत है तो उसको राज्य में रहने का हक नहीं। और राजा ने क्या कर दिया? उसको नगर से बाहर निकाल दिया। और नगर के बाहर जाने के बाद उसने क्या सोचा? अब कुछ न कुछ तो रास्ता लेगा ना भाई। कुछ संगत का और रास्ता ले लिया, वो चोरों के साथ मिल गया, चोरों की पल्ली में चला गया, पल्लीपति बन गया। और पल्लीपति बन करके लूट मार का काम करता है। एक बार एक सार्थवा जा रहा था, उस सार्थवे को लूट लिया। सार्थवा ने जाकर के राजा को शिकायत की। राजा ने अपनी सेना के द्वारा सारी पल्ली को घेर दिया, और घेरने के बाद उस पल्ली तो भाग गए, पल्लीपति तो भाग गया, कुछ साथी पकड़े गए। अब वो अकेला बन गया। संयोग ऐसा बना, उस पल्ली के अंदर उस नरवीर जो पल्लीपति था, उसकी पत्नी थी, वो गर्भवती थी। सार्थवा ने उसको पकड़ा और उसको मार दिया जान से। इतना ही नहीं, उसका जो गर्भ था वो गर्भ बाहर आ गया, उस गर्भ को भी उसने क्या करा? मार दिया। अब वो बेचारा ये देख करके राजा बड़ा दुखी हो गया, और राजा ने उस सार्थवा को वहां से निकाल दिया। अब वो इस घटना से नरवीर बड़ा परेशान हो गया, उसका मन दैल उठा। सहयोग से क्या हुआ? सदगुरु का सहयोग मिले तो जीवन की दिशा कैसे बदल जाती है, सुन लेना। जीवन में खोज करो। जोरी होता ना, वो खोटे हीरे में हाथ नहीं डालता है, वो तो देता है, ये तो कांच के टुकड़े तो फेंक देता है। लेकिन जो सच्चा हीरा होता है उसको लेने की वो कोशिश करता है। नरवीर भटक गया। इधर से क्या हुआ? संत महात्मा, उसमें यशोदेव श्री का नाम आया है, महाराज उसी पल्ली से निकल रहे थे, और नरवीर उधर से भागता भागता जाता है। उसने कहा, अरे तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? किसी की रक्षा करना। क्षत्रिय का धर्म है किसी की रक्षा करना। क्षत्रिय का धर्म ये नहीं है कि किसी को मार देना। तुम क्षत्रिय हो ना। उसको ये शब्द सुनते ही रुक गया। सचमुच में मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में क्या किया? आज दिन तक मैंने अपने जीवन में क्या किया? यही काम किया, लूट मार करने का,
दुष्ट वैष्णव को अपनाने का ये काम किया है, लेकिन ये गुरु कह रहे, वो सत्य कह रहे हैं। अब क्या करूं? बस सत्य के रास्ते को अपना ले। तू क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय के कुल को अपना ले। अब वहां पर वो रुक गया। वहां से निकलते निकलते वो एक गांव में पहुंचा, और गांव में पहुंच करके वो अपनी नौकरी ढूंढने लगा। कुमारपाल का जीव नरवीर के भाव में नौकरी ढूंढता है, और एक सेठ के वहाँ, श्रावक के वहाँ गुरुदेव के उपदेश से उसको वहाँ पर रख दिया गया। वो नौकरी करता है, लेकिन खाना पीना रहना वही काम था। अब वो रोज़ देखता है कि मेरा सेठ रोज़ परमात्मा की पूजा करता है, भक्ति करता है, पुष्प चढ़ाता है, और वो मंदिर में जा कर के देखते हैं कि भगवान कैसे, कभी आज दिन तक उसने भगवान को देखा नहीं। अरे ये तो भगवान ऐसे हैं, इनका हाथ में कोई शस्त्र नहीं। ये तो भगवान ऐसे हैं, इनके पास कोई पत्नी नहीं। ये तो बड़े शांत प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, कोई बिना शस्त्र बिना स्त्री। सचमुच में ये तो भगवान है। इनकी पूजा तो मुझे भी करनी चाहिए, इसकी पूजा तो मुझे भी करनी चाहिए। सेठ जी, मैं भी पूजा कर सकता हूँ क्या? सेठ ने कहा, क्यों नहीं भाई, कर सकते हो। मैं भी इनकी पूजा करूंगा, मैं भी इनकी पूजा करूंगा। और सचमुच में पूजा करने के लिए वो पुष्प लेने लगा, लेकिन सोचता है, इन प्रभु की पूजा करने के लिए मैं सेठ के पुष्प लूं? नहीं नहीं, मैं अपनी संपत्ति के, मैं अपनी कमाई के पैसों के पुष्प ला करके ही परमात्मा को अर्पित करूंगा। और सचमुच में वो बाजार में जाता है, 5 कौड़ी के फूल, 18 फूल ला करके परमात्मा को क्या अवभाव से चढ़ाता है, और सोचता है, प्रभु आज आपकी कृपा मेरे पर बन गई। मैंने आपके जैसे परमात्मा को देखा नहीं, मैंने आपके जैसे परमात्मा को कभी पाया नहीं, लेकिन आज मेरा जीवन का सद्भाग्य है, आज मेरा सौभाग्य परम खिल गया है कि प्रभु आपकी भक्ति करने का एक शुभ अवसर मुझे मिला है। और क्या अंतर दिल से वो परमात्मा को 5 कौड़ी के फूल परमात्मा को अर्पित करता है, और इतना पुण्य उपार्जन कर लेता है। वही कुमारपाल का जीव नरवीर मृत्यु को प्राप्त करके 18 देश का राजा कुमारपाल बनता है। और वही कुमारपाल आने वाली 24वीं में जो प्रथम हमारे तीर्थंकर होंगे पद्मनाभ के, उनका वो पहला गणधर बनेगा। कहाँ से का स्थिरीकरण, किसी को धर्म में स्थिर करो। और हम क्या करते हैं? बाजी वो तो बिल्कुल एड़ो छोरो है, लखन नहीं, आको तो फरतो फरे, दारू पिए, वो करे, फलाना करे। अरे दुर्गुण क्यों देखो, आप उसको जरा सिर पर हाथ फेर करके संभला करके देखो, उसको मीठे मीठे 2 शब्द तो सुनाओ, कहीं वो सुधर तो जाए आपके शब्दों से। पता नहीं आपके शब्दों में वो शक्ति हो, उनका जीवन परिवर्तन हो जाए। पर ये काम हम नहीं करते, स्थिरीकरण का काम हम नहीं करते, टांग खिंचाई का काम जरूर करेंगे। ये मंदिर में आया कैसा, ये तो चोर है, ये तो फलाना है, ये तो देवद्रे खाने वाला है, ये फलाना। अरे कब किसकी मति सुधर जाए तुम कब क्या जानते हो? क्या हमने ठेका थोड़ी ले रखा है? मति कब सुधर जाए, कभी उसकी गति की दिशा बदल जाए। परमात्मा ने कहा एक सोने का मंदिर बनाओ। क्या करो? क्या बना सकते हो सोने का मंदिर? इतना सोना है आपके पास? सोने का मंदिर बनाओ, उसमें परमात्मा की देह प्रमाण की प्रतिमा, रत्नों की प्रतिमा विराजमान करो। कर सकते हो क्या? कर सकते हो? है क्या शक्ति ऐसी? और किसी एक जीव को, पढ़ते हुए जीव को हाथ का सहारा दे करके मीठे मीठे शब्दों के द्वारा उठा करके खड़ा करो। किसी गिरते हुए जीव को हाथ का सहारा दे करके मीठे शब्दों के द्वारा उसको संबोधित करके उसको आप स्थिर करो धर्म में।
इससे बढ़कर के कोई दान नहीं, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं। इसलिए तो हमारे यहाँ पर कहा एक बुद्धि का तराजू बनाओ, आएगा अष्टानी का प्रवचन में। एक बुद्धि, अपनी बुद्धि है ना, उसका आप तराजू बना लो। उसके एक पलड़े में सारी धर्म क्रियाएं रखो और एक पलड़े में क्या रखो? क्यों भाई, खाली खाना खिलाना ही कोई साधन में भक्ति कहा क्या? किसी को भोजन कराना वही साधन में भक्ति है? या 200-500 रुपया देना वही साधन में भक्ति है? नहीं, तुम उसको ऐसा भोजन कराओ, ऐसा अपने हाथ का सहारा दो कि वो धर्म में स्थिर बन जाए, स्थिर बन जाए। और सच कहो, पंजाब के श्री गुरु वल्लभ का एक लक्ष्य था। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन हुए ना, तो गुरुदेव गुजरावाला में थे। और गुजरावाला से जब पाकिस्तान में थे, गुजरावाला पाकिस्तान में, आजकल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से जब उनको लाया गया, सब भाइयों को लाया, वो यूं रो रहे थे, इतने आंखों में आंसू है और उनकी बेहाल है। उसमें गुरुदेव ने कहा घबराना नहीं, घबराना नहीं। और सचमुच में एक एक परिवार को क्या उन्होंने स्थिर किया, धर्म में उनको स्थिर किया। वहां से लेकर के आए अपने साथ में, पाकिस्तान से अपने साथ लेकर के आए, अकेले आए नहीं। गुरुदेव विजय वल्लभ सिंह महाराज की अकेले नहीं आए, लोगों ने कहा, सरकार ने कहा हम आपकी व्यवस्था करें। मेरी व्यवस्था कर लोगे, मेरे साधर्मिक कहाँ जाएंगे? मेरे साधर्मिक कहाँ जाएंगे? मैं उनको छोड़ करके क्या मैं हिंदुस्तान आ जाऊं? कभी नहीं आ सकता। आए नहीं वो, एक एक साधर्मिक को साथ लेकर के पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। और वो बेचारे ऐसी परिस्थिति, न घर न कोई कुछ, न ऊपर छत न नीचे जमीन, ऐसी परिस्थिति में पहने हुए कपड़े न खा, आज कल तो क्या सुबह खाने को नहीं, शाम को खाने को नहीं, ऐसी परिस्थिति में उनको लेकर के आए थे। और उन्होंने ऐसा 18 चौमासा उस पंजाब में करके उनको धर्म में ऐसा स्थिर किया। इसीलिए तो गुरु को कहते हैं पंजाब केसरी विजय वल्लभ सूरी। वो ऐसे नहीं बने, अपने जीवन को भी उसमें डाला। अकेले अपने जीवन को मृत्यु से बचा करके नहीं लाया, अपने साधर्मिकों को भी लाया। और उन्होंने इतना ही नहीं, ला करके धर्म में स्थिर किया। ये सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए ये सम्यक दृष्टि जीव के लक्षण है। अगर हम उसका अनुसरण नहीं करते हैं, जीवन में नहीं अपनाते हैं, तो हमारे को दर्शनाचार अतिचार लगता है। समय अपना पूरा हो गया।